हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंटरव्यू बस होने वाला है, 10 दिन या 8 दिन बचे होंगे, लोगों की डेट आने वाली होगी। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे अपन इंटरव्यू के बारे में ही डिस्कस करेंगे बैठ के। अभी ये जब मैं मतलब ये वीडियो बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब मेरे टाइम के मतलब जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब की याद आ गई। अभी जिनका भी इंटरव्यू हुआ है, मतलब जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है वो यार देखो इंटरव्यू तक नहीं आ पाए, मतलब मेंस तक पहुंचे, आप में कोई बात होगी, आप प्रिपरेशन मत छोड़ना, आगे भी प्रिपरेशन करते रहना और कोई ना कोई एक ना एक एग्ज़ाम आपका निकल ही जाएगा। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने अपना एक जैसा मेरा इंटरव्यू हुआ था उसका एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट में बताया है, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन का PDF 2-4 दिन के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लास्ट में बता दूंगा और मेरा वीडियो का एक्सपीरियंस भी लास्ट में शेयर कर दूंगा। सबसे पहली बात आती है भाई, इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है। इंटरव्यू भाई इसलिए लिया जा रहा है कि बस वो चेक कर रहे हैं कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हो या नहीं, ठीक है। एक तो बिहेवियर चेक कर लेंगे, आपका एटीट्यूड चेक कर लेंगे, ठीक है। और नॉलेज तो वैसे भी चेक कर चुके हैं क्योंकि आपने प्री और मेंस निकाल के आए, मतलब आपको नॉलेज तो हो गई होगा। अब मेरी बात करें, मेरे जो मार्क्स आए थे वो 16 आए थे आउट ऑफ 20। बात करते हैं ड्रेसिंग की। सबसे पहले ड्रेसिंग की बॉयज़ की बात करते हैं तो प्लेन शर्ट, कोई भी कलर की प्लेन शर्ट, ट्राई करो कि वाइट ब्लैक में ही रहें क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी में आते हैं। और जो शॉक्स हैं आप फुल लेंथ शॉक्स पहनना, क्योंकि जब बैठोगे तो वो पैर नहीं दिखना चाहिए इतना सा, ठीक है, खुले हुए शॉक्स से बस। तो आप फुल लेंथ एक बार ही खरीद लो, एक फुल लेंथ शॉक्स खरीद लो, डार्क कलर के, लाइट कलर के मत खरीदना, डार्क कलर के शॉक्स खरीद लेना और ब्लैक शूज़ और ब्लैक बेल्ट, ठीक है। और लड़कियों के लिए तो वही प्लेन सूट है उनका और प्लेन साड़ी, ठीक है। ज़्यादा पता नहीं है मेरे को उनके बारे में, आप दूसरे ब्लॉग्स देख लो जिसमें लड़कियों के बारे में बताया गया हो कि कैसे पहनना है। बाकी मैंने जितना देखा था वो प्लेन साड़ी पहना था उन्होंने और प्लेन सूट पहना हुआ था, ठीक है। अब ये जो ड्रेसिंग है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। कभी आप बैठे रहो और एक कोई अच्छा कपड़े पहनने वाला बंदा, ठीक है, आपके सामने से जा रहा है तो एक नज़र आपकी जाएगी ही जाएगी। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन ही लाना है अपन को कि देख के लगे हाँ कि RRB PO आया है, बस उसलिए अपन ड्रेसिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जब भी आप जाओ, ठीक है, तो बैठना नहीं, जब तक बोला ना जाए तब तक बैठना नहीं, खड़े ही रहना, ठीक है। जब वो बोले तभी ही बैठना है और जैसे ही आप एंटर करो, आप खड़े हुए सबसे पहले आपको फीमेल को विश करना है, ठीक है, बाकी फिर मेल्स को विश करना है आपको। अब बैठते टाइम ध्यान रखना कि जब भी आप बैठे तो ये जो दोनों हाथ है आपके नी के ऊपर रहें, ठीक है। आप बात करते करते हाथ हिला सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो ये दोनों हाथ है स्ट्रेट बैठे और पैर ऐसे स्ट्रेट नहीं करना, पैर ऐसे नीचे और स्ट्रेट करके बैठ जाए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है वो है कि अपना जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है कि अपने बारे में बताओ, तो याद रखना अपने बारे में बताओ को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ना, लोग उसी में अटक जाते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ये जो बनाया है ये देखिए, ये आप इसमें अपना नाम, अपना एड्रेस, सब चीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ तक कर्नाटक लिखा है, ठीक है, कर्नाटक के बाद आप एक स्टॉप लेंगे, मतलब एक पैरा बोलेंगे, जितना पैरा मैंने यहाँ पे दिखाया है एक पैरा बोलेंगे, एक हल्का सा स्टॉप लेंगे, ठीक है। हल्का सा स्टॉप लेने के बाद अगर सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो आप कंटिन्यू, जो सेकेंड पैरा है ना जैसे फादर प्रोफेशन वाला, वो आप कंटिन्यू रखेंगे। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कोई भोपाल से बिलोंग कर रहा है, कोई जबलपुर से बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ की जो नेटिव चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे कौन से क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वहाँ की फेमस पर्सनालिटी कौन है, कि ये जो फेमस पर्सनालिटी वाला है वो याद रखें कि कोई भी ऐसा बंदा चुने जो बैंकिंग से रिलेटेड है। देखो फेमस पर्सनालिटी आप कोई भी हीरो बोल सकते हैं, हीरोइन बोल सकते हैं, लेकिन अगर मोस्ट सुटेबल आंसर आप बोलें बैंकिंग से रिलेटेड पर्सन बोलोगे तो उनको सही, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब थर्ड, आपकी सिटी में जो क्या क्या चीज़ फेमस है, बहुत सारी चीज़ें फेमस होंगी, ठीक है। कुल्लू की चाय मत बोलना, दूसरी चीज़ें फेमस है, जैसे भोपाल में लेक्स फेमस है, तो थोड़ा उनके बारे में सर्च करके चले जाना, सही रहेगा, ठीक है। अब एक और चीज़, फादर का जो प्रोफेशन है, अगर फादर का प्रोफेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, फादर किस पोस्ट में है यानी, और उनको काम क्या क्या, कई लोग को पता ही नहीं था कि उनके पापा करते क्या है, ठीक है। उनको बस पता रहता है कि हाँ इनकी ये जॉब है, इंस्पेक्टर है, पर ड्यूटीज़ क्या है उनकी, जो वहाँ पे जाके काम क्या क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ये
थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देना। कई बार वो लोग पूछ ही लेते हैं कि काम तो है, पुलिस वाले तो हैं, पर करते क्या हैं। अब ये जो मैं जितना भी बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मतलब जैसे आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ भी बनाए होंगे लास्ट में पढ़ने के लिए कुछ बनाए होंगे, तो आप क्या करना कि उसकी फ़ोटो क्लिक करना और आप लास्ट तक, जब आप इंटरव्यू के पहले जाने से पहले तक आपके जेब में फ़ोन हो सकता है, तो तब तक आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे को पढ़ना चाहिए, वरना मैं तो बोलता हूँ जाके शांति से बैठे रहो, चिल मारो, ठीक है। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, वहाँ जाके कामली बैठो और इंटरव्यू दो, ठीक है। अब और एक और चीज़ क्या करना है, आपको एक दिन पहले का न्यूज़पेपर, ठीक है, और 4 महीने का करंट अफेयर आपको वैसे भी याद होगा, ठीक है। 4 महीने का करंट अफेयर और एक दिन पहले का न्यूज़पेपर, और वो एक हफ्ते में कोई भी क्रिकेट गेम हुआ हो, ऐसा कोई भी बड़ा मैच हुआ हो, क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर कोई भी एक बड़ा मैच हुआ हो, जिन दोनों के बीच में मैच हुआ, वो टीम याद रख लेना, स्टेडियम याद रख लेना, एक हॉबी याद करके चले जाना। जैसे मैं सबसे अच्छी हॉबी बताता हूँ, सबसे अच्छी हॉबी है खाना बनाना। सिंपल, बॉयज़ भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, ठीक है। खाना बनाना, अगर वो पूछे कि तुम्हारी हॉबी क्या है, अगर आपने बोला कि खाना बनाना है, तो वो पूछेंगे कि खाना बनाने से बैंकिंग में क्या, यानी हमारे बैंक को क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि जैसे आप कहीं रूरल में पोस्टेड रहे, वहाँ पे ऑब्वियसली कोई खाना बनाने वाली मिलेगी नहीं, कोई आंटी मिलेगी नहीं, तो आप अपना खुद से बना के वहाँ पे रह सकते हैं और बैंक को बिजनेस दे सकते हैं। सिंपल सा आंसर है। देखो बहुत ऑड लगता है सुनने में, लेकिन यार क्या करें, करना पड़ता है, ठीक है। एक स्ट्रेंथ याद रख लेना, ठीक है, एक वीकनेस याद रख लेना, और जब भी एक वीकनेस आप बताओ तो उसके बाद क्या करना कि उस वीकनेस को कवर करने के लिए कुछ ऐसा बोल देना, जैसे कि मैं मल्टीटास्किंग नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मतलब 2 काम एक बार में कर सकूं और एक्यूरेटली कर सकूं, ठीक है। अब लास्ट में मैं बस बोलना चाहूँगा, बिल्कुल भी नहीं डरना, ठीक है। शांति से बैठे रहना और मेरे को ज़रूर मैसेज करना या कमेंट डाउन करना, जो भी अभी डाउट आ रहा हो मन में कि इसका आंसर ये कैसे निकलेगा, उसका आंसर कैसे निकलेगा। अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, और मेरा इंटरव्यू की भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, और अच्छे से पेपर देना बहुत ही, ठीक है। तो चलो मैं अपना अब इंटरव्यू वाला शेयर करता हूँ कि मैं कैसे मतलब मेरा इंटरव्यू कैसे गया था, ठीक है। सबसे पहले मैं एंटर किया, ठीक है। उन्होंने मेरे को यानी मैंने विश किया, पहले फीमेल को विश किया, फिर मेल को विश किया, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को बैठने बोला और फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आनंद ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको क्या पता है। मतलब उन लोगों ने ऐसा किसानों से रिलेटेड करके पूछा था, तो मैंने वो गलत ले लिया, और मैंने जितनी भी अपन ने रट के गए थे एकदम किसानों वाली स्कीम जितनी थी अपन ने सारी गिना दी। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आपने शायद गलत समझ लिया है, तो फिर मैंने उनको सॉरी बोल दिया कि अपन मतलब एकदम कामली एकदम सॉरी बोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन आया है वो आया है लैंड पर से। एक क्वेश्चन आया था कि 1 हेक्टर में कितने एकड़ ज़मीन होती है, ठीक है। तो याद रखना 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ ज़मीन होती है, और ये एकड़ बीघा ये सब याद करके चले जाना, ठीक है। अब थर्ड जो क्वेश्चन आया था वो मर्जर के ऊपर आया था कि कितने बैंक का मर्जर हुआ था, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, बैंक पे क्या इम्पैक्ट है, 2 बैंक मिलके मर्जर करके क्या एनपीए बढ़ता है या घटता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, हालांकि मैंने बता दिया था, ठीक है। फोर्थ आया था स्ट्रेंथ वीकनेस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक फिफ्थ क्वेश्चन आया था क्रिकेट स्टेडियम पे, उस टाइम शायद वर्ल्ड कप चल रहा था, ठीक है। तो एक मैच हुआ था, तो उसमें क्रिकेट स्टेडियम पूछ लिया था उन लोगों ने, ठीक है। अब लास्ट जो क्वेश्चन आया था वाई आरआरबी, मतलब आपने आरआरबी ही क्यों चूज़ किया, आप दूसरे बैंक में क्यों नहीं गए, ठीक है। ये इतना मेरा इंटरव्यू हुआ था। मैंने थोड़े जैसे पहले वाले क्वेश्चन का आनंद ऑर्गेनाइजेशन वाला उसका मैं आंसर नहीं दे पाया था, बाकी सबके मैंने आंसर दे दिए थे। लास्ट वाला जो वाई आरआरबी वाले में मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, फिर भी मैंने बता दिया था। उसके बाद उन लोगों ने कहा ठीक है, फिर मैं उठ के चला गया, ठीक है। अब आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन याद रखना कि फादर और आरआरबी आप याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एम स्वामीनाथन आपने तो याद ही किया होगा, इनके बारे में पढ़ लेना कि क्यों हुआ, कैसे बना आरआरबी। अब सेकंड जो आपको याद रखना वो मॉनेटरी पॉलिसी याद करके चले जाना, ठीक है। ये सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है अभी आरआरबी को अलाउ कर दिया है आईपीओ लाने के लिए शायद, ठीक है। वो थोड़ा सा सर्च कर लेना, अभी 1 साल पहले की या 6 महीने पहले की न्यूज़ है ये, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो
चौथा क्वेश्चन आप कर सकते हो एनपीए के बारे में, जैसे SMA1, SMA2, SMA3, इम्पैक्ट ऑफ एनपीए इन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ एनपीए इन बैंक्स। ठीक है, ये सारे एनपीए से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करके चले जाना। ठीक है, किसान कार्ड, किसान कार्ड के लिए मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बारे में तो ज़रूर करके चले जाना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब किसान कार्ड से करते करते आप लैंड वर्जन भी कर लेना, 1 बीघा में कितने हेक्टर, 1 बीघा में कितने एकड़, ये करके ज़रूर चले जाना। ठीक, मुद्रा लोन ज़रूर करके आना कि मुद्रा लोन कौन होता है, शिशु, तरुण, ये वाले करके जाए, 3 होते हैं शायद, है ना, शिशु, तरुण और याद नहीं आ रहा मेरे को, एक और रहता है। ठीक है, और पूछते हैं वो लोग कि आरआरबी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया जब नेशनलाइज बैंक पहले से थे। ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी करके चले जाना। ठीक है, अगर जिसको नहीं बन रहा है मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको आंसर बता दूंगा इसका क्या आंसर है। और मैंने ग्रुप की लिंक भी शेयर कर दी जिसमें लोग उससे पूछ सकते हो, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो कि इसका आंसर क्या देंगे। ठीक है, कैश क्रॉप्स करके चले जाना। ठीक है, क्रॉप सीजन्स करके चले जाना कि कितने क्रॉप के सीजन्स होते हैं। ठीक है, हाइपोथिकेशन, कोलेट्रल, मॉर्टगेज, ये तीनों में डिफरेंस। ठीक है, इनमें क्या क्या मतलब, जैसे मॉर्टगेज में लैंड आती है, इसमें हर चीज़ में याद करके चले जाना आप। ठीक है, आरबीआई नाबार्ड की हिस्ट्री पता करके चले जाना। ठीक है, अब रीसेंट अपडेट जो हुए हैं आरआरबीज में वो करके चले जाना, और JJY SBY अटल पेंशन योजना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सारे बताए हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है। ठीक है, तो मैंने और भी क्वेश्चन बताए। अभी 2-4 दिन में, ये जो वीडियो आने के बाद 2-4 दिन में ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगी एक PDF की, उससे आप वहाँ से देख सकते हैं। कम से कम 20-30 क्वेश्चन आ जाएंगे वहाँ पे, तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। बाकी नॉलेज वाली चीज़ें हैं, जो करंट अफेयर वाली चीज़ें हैं, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। जो मैंने बेसिक चीज़ें हैं जो अपन कर सकते हैं खुद से, वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। कोई भी डाउट हो कमेंट डाउन करो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक यू।